हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर, और अभी भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको थोड़ा अभी और वीडियोस में हम चलाएंगे, धीरे धीरे इसको कवर अप करेंगे पूरा। तो मैंने आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में बता दिया था, कितने तरह के हमारे पास सिस्टम्स थे, और उनके बारे में एसआई में जो हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम है उसके बारे में हमने डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस किया था। और हमने फिजिकल यूनिट्स का क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से किया था, जो कि थे हमारे फंडामेंटल और डेराइव। लेकिन जो ये यूनिट्स हैं इनके बहुत तरह के क्लासिफिकेशन पॉसिबल हैं, काफ़ी तरह से हम काफ़ी रेस्पेक्ट में इनको बता सकते हैं। तो एक और तरह का मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह का भी हो सकता है जिसमें आप यूनिट्स को ऐसे बता सकते हैं कि बेस और प्रॉपर, सप्लीमेंट्री, नेक्स्ट हमारी हो सकती है प्रैक्टिकल, फिर डेराइव्ड। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन यूनिट्स का हमारे पास में पॉसिबल है। तो कैसे कैसे इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम? देखिए, बेस तो हमारी हो गई जो बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और सब जगह इंटरनेशनली यही एक्सेप्टेबल हो वो बेस यूनिट्स कहलाएंगी हमारी। तो फंडामेंटल इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एसआई सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो जैसे मीटर हो गया, सेकंड हो गया, हमारे पास केजी हो गया, ये सब हमारे बेस यूनिट्स में आएंगे। तो एग्जांपल मीटर, केजी, सेकंड, तो हमारी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उन्हीं को आप बेस यूनिट्स मान सकते हैं। फिर बात होती है प्रॉपर की। प्रॉपर में क्या है कि जो सिस्टम हमने पढ़े हैं 4, उन सिस्टम में जो सेट ऑफ यूनिट्स हैं वही प्रॉपर यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेंथ के लिए, तो एसआई में क्या है मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, फुट, और फिर एमकेएस में तो सेम ही है मीटर। तो ये आपकी प्रॉपर यूनिट्स हो गई। लेंथ के लिए ऐसे मास के लिए भी हो सकती है कि जो उस यूनिट में बिल्कुल बेसिक यूनिट होगी, जो भी आप सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें जो बेसिक यूनिट होगी उनको बोलते हैं प्रॉपर यूनिट। फिर आती है हमारी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने आपको 2 पढ़ाई हैं, रेडियन और स्टीरेडियन। तो ये सप्लीमेंट्री है, ये नॉर्मली हर एक के साथ जरूरत नहीं होती, जहाँ पे एंगल होगा वहीं पे यूज होता है। प्रैक्टिकल, अब ये इनसे अलग क्या है कि प्रैक्टिकल हर एक यूनिट की, हर एक जो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, यूज के रेस्पेक्ट में अलग अलग यूनिट्स हो जाती है। जैसे पावर की यूनिट कुछ जगह तो आपको वोट मिलेगी, कुछ जगह हॉर्स पावर भी मिलती है। तो ये यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की यूज करनी है, एज पर इट्स यूज, जो भी उसका यूज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो प्रैक्टिकल यूनिट हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही क्वांटिटी की अलग अलग तरह की यूज के रेस्पेक्ट में काफी सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हो सकती हैं। तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डेराइव तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर वालों से कंबाइन होकर हमारे पास आती है वो डेराइव्ड यूनिट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जनरली डेराइव्ड का ले लेते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। जैसे हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और मुझे यहाँ पर फोर्स की हमें यूनिट पता है, न्यूटन होता है, m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है। इनकी सिंपली आप यूनिट्स बहुत आसानी से जानते हैं, याद भी रख लेते हैं। लेकिन g की यूनिट्स थोड़ी मुश्किल होती है याद रखना। हालांकि f भी एक डेराइव्ड यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है, लेकिन g की थोड़ी बड़ी है ऐसे। तो f g की यूनिट निकालते हैं जो कि डेराइव्ड है। तो g की यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, g को अलग से लिखेंगे। तो अलग से कैसे बनाएंगे इसको, f है इधर, आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। सिमिलरली m1 m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो अब आप इसकी यूनिट्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, फोर्स की क्या हो जाएगी न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और ये m1 और m2 मास है तो kg स्क्वायर। तो यूनिट जो हो गई आपके पास जी, क्या आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये एक डेराइव्ड यूनिट है। ऐसे हम बहुत सारी यूनिट्स अभी पढ़ेंगे। जब हम आगे इस चैप्टर में चलेंगे तो हमें डायमेंशंस पढ़ने के लिए मिलेगा, डायमेंशंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो जब हम डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उसके साथ काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को भी डेराइव करेंगे, देखेंगे क्या क्या यूनिट्स होती है। लेकिन अभी फिलहाल इतने कि डेराइव्ड ही होता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की, हमारे पास क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। प्रैक्टिकल
यूनिट्स। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है, जो प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जहाँ पे भी किसी क्वांटिटी का यूज़ है या कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ होता है, तो उस तरह की यूनिट्स को प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। जनरली अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँ, लेंथ की आपको पता है फंडामेंटल जो यूनिट ऐसा सिस्टम पे वो मीटर है, और हर क्वांटिटी हर तरह की लेंथ जो है वो मीटर में मेजर हो सकती है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि जो हमारी लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है मीटर से, या कुछ जगह काफ़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल यूनिट्स को कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो जैसे लेंथ की अगर मैं बात करूँ, कुछ स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट्स है हमारे पास फर्मी। फर्मी को आप लिख सकते हैं FM, फेम्टोमीटर। फेम्टो मैंने कल बताया था 10⁻⁻15 होता है। तो ये F जो है प्रीफिक्स था, तो मीटर से पहले लगा ये प्रीफिक्स, तो क्या मल्टीप्लायर था इसका 10⁻⁻15। तो कल जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 फर्मी कितना हो गया 10⁻⁻15 मीटर। सिमिलरली एक होती है एंगस्ट्रॉम, ये भी लेंथ की यूनिट है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम है, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है ये न्यूक्लियर साइजेस को मेजर करने के लिए यूज होती है, न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होती है। नीचे वाली जो हमारी है ये एटम का साइज भी इसके कोरस्पॉन्ड होता है। वेवलेंथ को भी बात करते हैं। कुछ और बात कर लेते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्या होता है, ये है nm। तो देखो मैंने नैनो आपको बताया था, नैनो का क्या मल्टीप्लायर था 10⁻⁹ मीटर। ऐसे ही थोड़ा और इससे बड़ी है, ये ऊपर हम सबसे छोटी दिख रहे हैं, उससे बड़ी बढ़ती जा रही है। एक हो सकती है माइक्रोन। माइक्रो क्या है, माइक्रोन में 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रोमीटर। माइक्रो 10⁻⁻6 था, सॉरी 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। तो ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं। जब हम बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आ जाते हैं तो मीटर में जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड हो जाती है, न्यूमेरिकल फैक्टर 10 की पावर्स में आ जाते हैं। तो उनको सिंपल करने के लिए, सिंपली लिखने के लिए ये छोटी यूनिट्स हैं। अब कुछ बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं। बड़ी यूनिट्स कहाँ पे काम आती है, जब हम बात करते हैं अर्थ के बाहर की, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारा यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी जो होती है उसमें ये बिगर अमाउंट्स हमारे लिए यूजफुल होता है। तो बिगर हमारे पास यूनिट्स क्या है, स्मॉलर तो ये हो गई, बिगर की बात कर लेते हैं। बिगर यूनिट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइट ईयर की। देखिए लाइट ईयर, इसकी डेफिनेशन नाम से ही समझ में आ जाती है कि लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। अब कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर मैं 1 लाइट ईयर को कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा भाई, स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास है 1 ईयर। तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईयर को सेकंड में किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो डेज की बात करते हैं। कितने डेज होते हैं 1 ईयर में, 365 नहीं 365.25 होते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये 1/4 पार्ट है 1 डे का, इसको 4 साल में जोड़ के एक लीप ईयर बनाते हैं। तो एक्चुअल टाइम जो है, जितना एक रिवोल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट करती है अर्थ, वो 365.25 डेज है। इनटू, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सेकंड, तो ये 60। तो मीटर पर सेकंड हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में। तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है हमारे पास, जो इसकी अमाउंट आता है हमारे पास, तो वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास लाइट ईयर है। ये रेंज जो है ये 1 लाइट ईयर कहलाता है। और जो हम डिस्टेंस नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, फॉर एग्जांपल
जो हमारे पास नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी, उसकी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर, यानी कि 4.3 लाइट ईयर। 4.3 ईयर्स में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लाइट ईयर है, इतनी दूर है, काफ़ी दूर है जो नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी अभी तक जो हमने डिस्कवरी की है। तो लाइट ईयर बिगर यूनिट्स है। एक और यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमी की बात करने तो जो जनरली हमारे पास एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? इट इज एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। अब जो ये हमने, अगर आप आगे पढ़ेंगे अभी हम ग्रेविटेशन में केपलर्स के लॉज हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है और जो सन है वो किसी एक फोकी पे होता है उस एलिप्स के। तो अब यहाँ पे क्या बताती है कि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की वो कभी फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है लगातार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, और वो जो मीन निकाला गया थ्रू आउट द ईयर उसको बोला गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कैलकुलेटेड है हमारे पास। इतनी मीन डिस्टेंस फाइंड आउट की गई बिटवीन द सन एंड द अर्थ और उसको नाम दिया गया AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये इससे काफ़ी छोटी है लाइट ईयर से। अब एक और यूनिट होती है पारसेक। पारसेक क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड। ये सेकंड जो है टाइम के लिए नहीं है, एंगल के लिए है। तो मैं आपको पारसेक पढ़ाने से पहले आपको एंगल के बारे में बताता हूँ कि एंगल जो है हम डिग्रीज में मेजर करते थे, अभी रेडियन में भी पढ़ा है, लेकिन डिग्रीज में भी उसके क्या क्या लोएस्ट फॉर्म्स हो सकते हैं ये आप शायद मैथ में पढ़े भी या पढ़ चुके हों। पारसेक क्या है समझते हैं पारसेक को। उससे पहले हम एंगल का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए हमें पता है एंगल जो है जनरली अगर हम बात करें तो डिग्रीज में मेजर करते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री होता है, ये 60 मिनट्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटूं तो जो उसका 60th जो पार्ट होगा उसी को बोलेंगे 60 मिनट। ये मिनट के लिए है, 1 डैश मैंने लगाया है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो देखिए कितना पार्ट हो गया? 60th का 60th पार्ट, यानी कि 3600 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज 60 मिनट। तो ये अब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं सेकंड की, जो है पैरालैक्टिक सेकंड है। इसमें जो सेकंड है वो एंगल का 1 डिग्री का 3600 पार्ट है। तो अब देखिए समझिए क्या है। सपोज करो मैं एक आर्क बनाता हूँ, और क्योंकि ये आर्क काफी दूर होगी तो मैं इसको एक आर्क सर्कल के टाइप की नहीं, जनरली लेंथ ले लेता हूँ 1a। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मैंने एक आर्क लगाई है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर्क से एक एंगल बना रहा हूँ कहीं पे काफी दूर। ये सपोज करो 1 AU डिस्टेंस, तो इससे जो एंगल बना रहा हूँ ये 1 मिनट है। तो जहाँ पे 1 AU 1 मिनट का एंगल बनाएगी, जो ये आर्क है जब ये सबटेंड करेगी 1 मिनट का एंगल, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे 1 पारसेक। तो ये हमारे पास 1 पारसेक। जब आप आर्क लेंगे 1 AU की और यहाँ पे एंगल ये सबटेंड करेगा 1 मिनट का, तो जो ये वाली डिस्टेंस है इसको बोलेंगे पारसेक। और ये लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ की, जो प्रैक्टिकल लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ की वो ये है पारसेक। अब कैलकुलेट करते हैं कितनी है। हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेडियस। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्क अपॉन थीटा एंगल। अब ये जो थीटा था रेडियन में था, अब हम डिग्री में नहीं बात कर रहे हैं, हम किस में बात कर रहे हैं? रेडियन में। रेडियन में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एंगल की यूनिट रखते हैं तो वो रेडियन रखते हैं, डिग्री नहीं रखते हैं। डिग्री इंडिविजुअली एंगल को मेजर करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम एंगल रखेंगे, तो हमने आर को देखा, आर कितना है हमारे पास 1 AU, और हमारा जो एंगल है वो कितना है 1 मिनट है। अब इस मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला भी दिया था कि 1 डिग्री जो था वो किसके इक्वल था 2 पाई अपॉन
360, ठीक है। इसको आप फर्दर भी कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो 180 हो गया, लेकिन हमें तो क्या करना है, इसका 1 डिग्री का 60th का 60th पार्ट यानी कि 3600th पार्ट बताना है। तो कितना हो जाएगा वो, अगर मैं बात करूँ 1 AU कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11, और ये कितना हो जाएगा 1/3600 इंटू पाई/180, और ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमें पता है 3.142 आप पुट कर सकते हैं। तो जब आप इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई की वैल्यू आप 3.142 रख सकते हैं, 3.142 तो 3.0 लगभग ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.08 इंटू 10⁻16 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, टाइम बाउंडेशन है वीडियो में, तो इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके नियर अबाउट आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो ये देखिए बिगर यूनिट्स है, लाइट ईयर से बड़ी है, कंपेयर कर सकते हैं कितनी बड़ी। तो ये हमारे पास आ गया पारसेक, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करें कौन सबसे बड़ी यूनिट हो गई, पारसेक। पारसेक से छोटा क्या है, पारसेक से छोटा था लाइट ईयर, लाइट ईयर से छोटा था AU। तो ये एक कंपैरिजन है तीनों में। तो पारसेक लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की जो भी पॉसिबल है। अब ऐसे और बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे हमारे पास मास की हो सकती है, मास की क्विंटल है, टन है, कुछ जगह पाउंड भी यूज केक आप लाते हैं पाउंड में लाते हैं, तो इस तरह से है। तो ये बड़ी यूनिट्स है कुछ मास की। अगर छोटी की बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट है, जो न्यूक्लियर हम मासेस कैलकुलेट करते हैं उसमें AMU, कार्बन 12 का 1/12 जो मास होता है उसको बोलते हैं 1 AMU। ये 12th में आप पढ़ेंगे भी, एटॉमिक मास यूनिट, ये छोटी यूनिट है मास की। टाइम की है, टाइम की वैसे नॉर्मली तो हम देखते हैं कि जो है सेकंड है, उसके बाद आर है, आर के बाद आप डेज कह सकते हैं, डेज के बाद मंथ कह सकते हैं, मंथ के बाद ईयर। तो ऐसे सोलर डेज और सोलर ईयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कुछ छोटी की भी है, एक शेक है यूनिट टाइम की, वो नियर अबाउट है 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ऐसे टाइम की भी हमारे पास यूनिट्स है, मास की भी है, और सब चीज़ों की है, प्रेशर की है, काफ़ी सारी है। प्रेशर की बार है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास, और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो तो है ही हमारे पास पास्कल यूनिट। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी तरह की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। अभी इतनी सारी हैं कि एक वीडियो में तो इनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे जैसे हमारा सिलेबस फॉरवर्ड होगा, हम नई नई क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, उनमें इनको कवर करते चलेंगे। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ आप देख सकते हैं। तो ये बात हो गई यूनिट्स की। तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, Q दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, N और U, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो यूनिट के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं और आगे अभी करेंगे भी, क्योंकि तो थ्रू आउट काम है, जब भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो इन दोनों चीज़ों की बात तो होगी। तो यूनिट के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं और भी पढ़ना है, लेकिन अभी काफ़ी इतना है। अब बात करते हैं N की, न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स तो हम पढ़ चुके, अब मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट पढ़ाने से पहले, मेजरमेंट हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू का बेसिक चीज पढ़ाता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? दीज आर द पावर्स ऑफ 10 विच आर नियरेस्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 10 की पावर में जो भी आपके पास वैल्यू होगी, जो उसके नियरेस्ट होती है मैग्नीट्यूड को, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें साइज बताता है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी लार्ज है, कितनी स्मॉल है। तो आपको बिगर अमाउंट है, लोअर अमाउंट है, वो सिर्फ ऑर्डर से पता लग जाएगा। अब ऑर्डर है क्या? दरअसल ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो क्या होगा? सपोज करो मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी क्वांटिटी की, मैं कह रहा हूँ ये है मेरे पास n इंटू 10⁻x। एन हमने उसका कोई डिजिट निकाल लिया और उसको 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। यूनिट कुछ भी हो, यूनिट से मतलब नहीं है, हमें ऑर्डर से बात करनी है। तो n इंटू 10⁻x, और नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं SI की। तो n इंटू 10⁻x हो गया। तो अब ये क्या है? ऑर्डर ऑफ
n विल बी x, n जो है उसका ऑर्डर क्या होगा x, कब, जब ये जो n है आपकी वैल्यू ये 0.5 से 5 के बीच में लाई करेंगी, 0.5 से 5 के बीच में। 5 हो सकती है, 5 के इक्वल हो सकती है, लेकिन अगर 0.5 है तो हम उसको 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 से 5 के बीच में अगर n की वैल्यू है तो जो 10 की पावर है ये x, यही होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बहुत सिंपल है कि आप इस n को इस फॉर्म में इसके बीच में लेके आइए और जो भी 10 की पावर है उसको बता दीजिए कि ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हम कुछ अमाउंट्स लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ 8, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 8 और इसका मैं ऑर्डर देखता हूँ क्या आएगा। क्या 8 0.5 से 5 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर कुछ कन्वर्जन करना है तो बीच में लिखते हैं, ऑर्डर इधर लिख देते हैं। तो अगर कोई कन्वर्जन करना है तो इधर करेंगे। देखिए 8 क्या है, 8 0.5 से 5 के बीच में नहीं आता है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻1। अभी भी सेम आएगी क्वांटिटी, लेकिन अब ये जो है ऊपर वाला फैक्टर 0.8 ये 0.5 से 5 के बीच में आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। अब ये ऑर्डर जो है यहाँ पे तो पॉजिटिव आया है 1, ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी है, इंटीजर हो सकता है। अब अगर एक और ले लूँ मैं अमाउंट, सपोज करो मैं 1001 ले लेता हूँ, तो क्या ये है? नहीं है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1.001 इंटू 10⁻3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया मेरे पास। ठीक है, 10 की पावर है और यहाँ पे क्वांटिटी 0.5 से 5 के बीच में। कुछ और ले सकते हैं, 0.121 ले लिया मैंने। अब ये भी 0.5 से 5 के बीच में नहीं है, तो कैसे करेंगे? इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, तो 1.21। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 10⁻⁻1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -1। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कुछ और ले लेते हैं, 0.96 ले लेते हैं। 0.96, देखिए 0.96 पहले से ही 0.5 और 5 के बीच में ही है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम करते हैं सिंपली, इसमें कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत है आपको। इसका ऑर्डर 0 या ज़्यादा करें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? 0, क्योंकि 10 की पावर 0 है, मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ सकते हैं। अभी तो जनरली हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली, ऐसी आप बहुत सारी ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 लाइट ईयर की, लाइट ईयर का मैं निकालूं ऑर्डर, तो लाइट ईयर की जो डिस्टेंस थी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर थी। तो इसका ऑर्डर निकालते हैं। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है 9.467, क्या ये हमारे पास लाई कर रही है 0.5 से 5 के बीच में? नहीं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 0.9467, तो मैंने पॉइंट इधर बढ़ाया तो उधर 10 की पावर बढ़ेगी, तो +1। तो देखिए अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है ये 0.5 से 5 के बीच में है, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 16। तो ऐसे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेके उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने न्यूमेरिकल फैक्टर में ऑर्डर की बात की है। ऑर्डर यहीं तक समझ में आ गया होगा आपको, और आप बहुत सारी वैल्यूज ऐसे लेके अपने आप से ऑर्डर निकाल सकते हैं। 10-12 निकालिए, आपको अपने आप ऑर्डर निकालना समझ में आ जाएगा। तो ये हमने यूनिट्स की बात कर ली और आज न्यूमेरिकल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया है स्टडी को। ऐसे आप और सारे कर सकते हैं। कुछ एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, कम से कम 20 से 30 फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट डराइव करके देखिए ऐसे फॉर्मूले में से, जो आपने अब तक फॉर्मूले पढ़े। जैसे हम सपोज करें वर्क का है, वर्क की वैसे तो ऐसा यूनिट जूल है, लेकिन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं MGS में। तो जैसे मेरे पास वर्क है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा होगा अभी तक। तो वर्क को हम सिंपली ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? वर्क की यूनिट क्या है? जूल, तो 1 जूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या है? मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। इसको फर्दर और कर सकते हैं हम रिजोल्व, 1 जूल, तो 1 जूल कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन को पहले कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन होता है K
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप इसको ब्रेक करें केस में तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जूल हो गया, जूल को आपने एमकेएस में कन्वर्ट किया। अब जूल को आप सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे भाई, इसमें केजी की जगह क्या होता है, ग्राम। अब यहाँ पे के लगाए, के का मतलब क्या हो गया 10⁻³ ग्राम। मीटर की अगर हम बात करें, मीटर के लिए क्या न्यूमेरिकल फैक्टर ऐड होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक में क्या होता है 10⁻², स्क्वायर है तो 10⁻⁴, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड है, सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीजीएस में सेम होता है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 है। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी आती है ना, इसको हम बोलते हैं अर्ज। तो जो जूल की सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वो है अर्ज। तो आपने जूल को अर्ज में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली ये तो बात हो गई वर्क की। अगर मैं जनरली फोर्स की ही बात करूं, फोर्स की भी तो कुछ सीजीएस यूनिट होगी। तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन और फोर्स की सीजीएस यूनिट है हमारे पास डाइन। तो डाइन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 न्यूटन कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ तो ग्राम के साथ आ गया। मीटर की अगर बात करें 10⁻² हो गया सेंटीमीटर और सेकेंड -2 तो 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये सीजीएस में है और सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट है वो है डाइन। तो 10⁻⁵ जो है वो डाइन आ गया हमारे पास 1 न्यूटन। तो ऐसे आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं हमारी जो यूनिट्स हैं। इसको हम आगे करेंगे भी, डायमेंशनल मेथड से भी करेंगे। जनरली अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स की हेल्प से। मैंने आपको चार्ट बताया हुआ है कि क्या क्या हमारे पास चार्ट इसमें यूज़ होता है। तो आप जो ये सीजीएस है, एमकेएस और एसआई, इनका कन्वर्जन आपस में कर सकते हैं क्योंकि मेट्रिक सिस्टम है। लेकिन जो हमारा एफपीएस है ना वो मेट्रिक नहीं है, उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल फैक्टर पता होना चाहिए, बस न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये आज हमने यूनिट्स की बात करी, कन्वर्जन की बात कर ली और ऑर्डर की बात करी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप अपनी बुक्स में से और एक्सप्लोर कीजिए और क्या क्या इसके बारे में कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू वेरी मच।